Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together, learning and development practitioner. आज हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के हवाले से। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ऑथर एशे के स्टोरी के हवाले से बात की कि उनको खत मौसूल हुआ था, उन्होंने खत का क्या जवाब दिया था। अगर वो बीमारी के बेड पे पड़े हैं और अपनी मौत से लड़ रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर मुझे बीमारी के लिए चुना गया है तो मैं शिकवे क्यों करूं। जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार होता था दुनिया का सबसे बड़ा स्टार होता था टेनिस की दुनिया में, तब मुझे ही चुना गया था तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। जब मेरे अच्छे वक्त थे तभी भी मैं शुक्र करता था, जब मेरे बुरे वक्त थे तभी भी मैं शुक्र करता हूं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट एज वेल। सो ये बात करते हैं बेनिफिट्स पे। द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट: गेट रिड ऑफ द नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड। अपने दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स पैदा होते हैं, किसी की खुशी देखकर दिल में दर्द पैदा होता है, दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट आता है। किसी को प्रमोशन को देखते वक्त, किसी ने कोई गाड़ी खरीद ली, किसी ने कोई घर खरीद लिया, कोई किसी किसी मुल्क चला गया, किसी को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। अगर हम उसके अंदर अपने दिमाग के अंदर अजम्पशन पैदा करेंगे कि यार इसको गाड़ी तो इस पर्पस की वजह से मिली होगी, इसको नौकरी अच्छी इसलिए मिली होगी क्योंकि इसकी सिफारिश है, ये बाहर इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ काम नहीं कर सकता था, और ब्ला ब्ला ब्ला, हम बहुत सारी चीजों पे बात करते। तो नेगेटिव थॉट्स कैसे रिमूव होंगे उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट में बात करते हैं। थिंक पॉजिटिवली। हम आपको टैक्टिक्स बताएंगे कि आप अपनी थॉट को, मींस जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। आपके सामने इवेंट्स होते रहेंगे, उन इवेंट्स को पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर हम बात करेंगे। नंबर 3, बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। हमेशा हम चॉइस रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएं या बड़े बड़े टारगेट हमने सेट किए हैं वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम आपको इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे हाउ टू स्टे हैप्पियर, हाउ टू बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स एज वेल। अब हम बात करेंगे डू नॉट फॉरगेट टू टेल योरसेल्फ दैट यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। आप अपने आप को हरगिज ये बताना ना भूलें कि आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट है। यस, यू आर अ सुपरस्टार एंड यू आर इंटेलिजेंट। इस पे भी हम मजीद बात करेंगे। देन वी हैव अ लास्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड चेक विद पॉजिटिव पीपल एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल। हमें जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको कैसे पहचानना चाहिए और नेगेटिव एनर्जी को कैसे अवॉइड करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी कैसे डेवलप होती है, पॉजिटिव एनर्जी कैसे डेवलप होती है, और हमें किस तरह के लोगों से बातचीत रखनी चाहिए। 5 बेनिफिट्स हैं और हम हर एक बेनिफिट पे हम अलग अलग बात करेंगे। सो आइए, द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, आपके सामने एक अच्छा सा सर्वे दिख रहा होगा नेगेटिव थॉट्स का। 75% बीमारियों की वजह मनफी सोच ही हुआ करती है। आज इंसान खुद ही अपनी मनफी सोच से खुद को खत्म कर रहा है। अपनी सोच हमेशा मजबूत रखें और सदा खुश रहें। मजबूत सोच का मतलब पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आपसे थोड़ी सी ज्यादा तरक्की कर गया, यूं समझ लें आप दोनों ने यूनिवर्सिटी साथ पास की, आप एक ही ऑफिस में काम करते थे, एक का प्रमोशन में अप्रेजल में 1 लाख रुपए तनख्वाह बढ़ी और आपकी 35,000 या 40,000 रुपए बढ़ी, तो ये मत सोचना कि उसकी बॉस के साथ सेटिंग थी, बल्कि ये देखना उसकी आपसे तनख्वाह ज्यादा क्यों बढ़ी है। खुदा का अपना एक हिसाब किताब है, उस पे ज्यादा मेहरबान है और आपको अभी भी वक्त दिया गया है, तो आप उन चीजों से सीख सकते हैं। 1 लाख वाली तनख्वाह जो बढ़ी है, शायद उसको पैसों की ज्यादा जरूरत हो। 1 लाख जिसकी तनख्वाह बढ़ी, शायद उसने ज्यादा मेहनत की हो। 1 लाख जिसकी तनख्वाह बढ़ी है, शायद उसकी जिम्मेदारियां आपसे ज्यादा बढ़ी हो। तो इन तमाम चीजों को जब हम देखेंगे तो लोगों के लिए हम नेगेटिव एनर्जी नहीं पैदा करेंगे। और इसी सर्वे के अंदर 25 साल की उम्र तक हमें ये परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा था। जिंदगी खूबसूरत है, इसलिए हमेशा खुश रहें। अगर हम इस तरीके से अपने थॉट्स को डेवलप करते रहेंगे और चैलेंज करते रहेंगे, हमारी जिंदगी में जो इवेंट्स हो रहे हैं या जिंदगी में जो काम हो रहे हैं, इन चीजों को देखते रहेंगे, तो हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर घर में आप भाई बहन हो, नॉर्मली जब हमारी शादी नहीं होती तो उस वक्त बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल चलता है, रिलेशनशिप चलता है, भाई आपस में एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। शादियां होती हैं अचानक से, क्यों? उनकी छोटे छोटे अल्फाज उनके दिलों पे, उनके दिमाग पे लगते हैं। पता है ऐसा क्यों होता है?
इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसके दिल में और दिमाग में ईगो भरा होता है। ईगो कुछ भी नहीं है, ईगो सिर्फ ये है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे बालातर हूं। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें, हम तो मट्टी हैं, हम तो मट्टी है, मट्टी में ही जाना है, हमारी हमारी औकात है ही क्या, इस तरीके से सोचेंगे तो वो ईगो किल हो जाएगा। एक मर्तबा और सोचो कि अगर मैं एक इंसान हूं, खता का पुतला हूं, गलतियां होती हैं, इस थॉट को अगर हम लेकर चलें तो मैं समझता हूं कि मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को और रिमूव कर सकता हूं। और सोचिए ये वाली बात भी कि इंसान तो गलतियां करता है, खुदा भी उसकी गलतियां माफ करता है, लेकिन हम ये सिर्फ सोचें कि अगर किसी ने कोई गलती की है या किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है मेरी लाइफ में, हम उसको सिर्फ इस नजर से देखें, यार गलती इंसान जानबूझ नहीं करता, मुझे माफ करना चाहिए, छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा वक्त है, मुख्तसर अरसे के लिए हम इस जिंदगी में मुसाफिर हैं। अगर इस तरह का थॉट लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं हम अपनी जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स को जन्म नहीं देंगे। आइए मजीद बात करते हैं हम कि एक अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां कुछ साइंसदानों ने सोचा क्यों ना इस कैदी पर तजुर्बात किए जाएं। कैदी को बताया गया, हम तुम्हें फांसी देकर नहीं मारेंगे बल्कि जहरीले कोबरा सांप डसा के मारेंगे। इसके सामने बड़ा सा जहरीला कोबरा सांप लाया गया और इसकी आंखें बंद करके इसको कुर्सी पर बांध दिया गया। फिर इसको सांप नहीं बल्कि 2 सेफ्टी पिन चुभोई गई। कैदी के कुछ सेकंड में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद यह पाया गया कि कैदी के जिस्म में सांप के जहर जैसा ही जहर है। अब ये जहर कहां से आया? जिसने उस कैदी की जान ली वो जहर इसके जिस्म ने ही सदमे में जारी किया था। इसके बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे अमल से मुस्बत या मनफी तवानाई बनती है और हमारे जिस्म में जो थॉट पैदा होते हैं, वो जो थॉट है बेसिकली वो बहुत ही जहरीले होते हैं और उन जहरीले थॉट की वजह से इंसान बीमार पड़ता है, इंसान मौत की तरफ जाता है। मैं चाहता हूं एक और स्टोरी भी आपसे इसके हवाले से शेयर करूं क्योंकि ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टोरी थी और बहुत ही जगह पे आपने ऑलरेडी सुनी होगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये नेगेटिव थॉट्स जानलेवा होते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी तो खराब करते ही हैं बल्कि आपके जो आने वाले लोग हैं, आपके घर में जो रहने वाले हैं, उनकी लाइफ को भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। आइए बात करते हैं एक और स्टोरी पे विच इज वेरी पावरफुल। इससे आपको पता लगेगा कि हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए। A frog decided to reach the top of a tree. All frogs shouted, "It's impossible! It's impossible!" Still the frog reached the top. How? Because he was deaf and he thought everyone was encouraging him to reach the top. Be deaf to negative thoughts and your aim is to reach your goal. In a nutshell, कि जो एक मेंढक था और वो दरख्त की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता था। जब वो ऊंचाई पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो बाकी मेंढक यानी उसके जो दोस्त थे उसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मत चढ़ो, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उस मेंढक ने एक ना सुनी और वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था और मेहनत से ऊपर चढ़ने की कोशिश जारी रख रहा था। वो इसलिए ऐसा जारी रख रहा था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि लोग मुझे जो मेरे दोस्त मेंढक है वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। पता है वो क्यों ऐसा फील कर रहा था? क्योंकि वो बहरा था। ऐसे में ये सीखने को ये मिलता है कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स जो हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं या हमारे इलाके में, हमारी ऑफिस में, हमारी यूनिवर्सिटी, ऑफिस, स्कूल, कहीं पे, हमारे मुआशरे के अंदर, रिश्तेदारों के पास जब हम बैठते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी हमें प्रोड्यूस की जा रही है तो हमें बहरा होकर उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर वाकई आप जिंदगी के बड़े मकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहरा बनना पड़ेगा नेगेटिव थॉट्स को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको उस कैदी की कहानी से और इस मेंढक की कहानी से यह सीखने को मिलेगा कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर कर सकते हैं। और जो छोटी रिसर्च आपसे शेयर की हमने कि मुस्बत सोच और मनफी सोच के क्या नुकसान होते हैं, और अगर मनफी सोच है तो मुस्बत सोच कैसे पैदा कर सकते हैं। हमेशा हम ये गलती करते हैं कि लोग क्या कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग। सच माने ऐसे लोग कोई होते भी नहीं है। ये हमारे अंदर की मनफी सोच है जो हमें आमादा करती है कि हमें कोई नया काम नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नेगेटिव एनर्जी को कैसे अवॉइड करना है उसे लर्न किया होगा। मजीद मिलते हैं अगली वीडियो में, पॉजिटिव थॉट्स कैसे बनाने हैं और पॉजिटिव एनर्जी को कैसे डेवलप करना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।